नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है द क्लोसिस इनइक्वालिटी। तो क्लोसिस इनइक्वालिटी हमें पढ़ना है। मैं आपका इसको प्रूफ कराऊंगा और इसको हम समझेंगे कि ये क्या होता है। प्रूफ के बाद हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो देखो, लेट अस कंसीडर एन इरिवर्सिबल साइकिल इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लो कि हमारे पास कोई इंजन है, कुछ भी कोई सिस्टम हो सकता है ना। ये मान लो इरिवर्सिबल इंजन मेरे पास वर्क कर रहा है T1 और T2 दो टेम्परेचर के बीच में, ठीक है ना। समझ में आया। तो इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, इसको मैं इरेशनल से लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट कर दिया टू कोल्ड बॉडी। समझ में आया, ठीक है। तो हम रिवर्सिबल इंजन भी एज्यूम करते हैं ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। तो इफ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर्स देन अकॉर्डिंग टू कार्नोट्स थ्योरम। तो कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि जो एफिशिएंसी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, रिवर्सिबल इंजन की। कहने का मतलब ये है सिंपल सा, यदि दो टेम्परेचर सोर्स के बीच में इंजन्स वर्क कर रहे हैं तो उस इंजन की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी जो रिवर्सिबल होगा। तो ये रिवर्सिबल है, ये हमने रिवर्सिबल मान लिया, ठीक है ना। तो इसी की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कार्नोट थ्योरम कहती है। ऑलरेडी हम कार्नोट थ्योरम के बारे में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सपोज इसने कितना अमाउंट ऑफ हीट, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट कर दिया टू द कोल्ड बॉडी। ये हमारे पास कोल्ड बॉडी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हॉट बॉडी होगा। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया इन ऑर्डर टू प्रूव द क्लोसिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, एज पर कार्नोट थ्योरम रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और एफिशिएंसी हम जानते हैं किसी भी इंजन की क्या होती है, W अपॉन में Q1। तो वर्क डन बाय द इंजन एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन। तो मैं यहाँ पे इसको W क्या लिख होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो Q1 माइनस के Q2 और अपॉन में Q2। तो यही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, एफिशिएंसी को हमने यही लिखा है। तो देखो इरिवर्सिबल के लिए Q1 माइनस के Q2 अपॉन में Q1। यहाँ पर देखो इरिवर्सिबल साफ साफ लिखा है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल इंजन। समझ में आया। और रिवर्सिबल इंजन के लिए हमारे पास सेम प्रोसेस हो गया, ठीक है। कोई डाउट है। अब देखो हम इसको कैसे सोल्व करें। अब यदि मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो मैं यहाँ पे यदि डिवाइड करूंगा ना, तो मेरे पास 1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल अपॉन में Q1 इरिवर्सिबल, ग्रेट, ये सिंबल आ गया। फिर 1 माइनस, ठीक है ना, Q2 रिवर्सिबल अपॉन में Q1 रिवर्सिबल। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। समझ में आया। ध्यान से देखो। तो यदि मैं देखो 1 से क्या कर दूं, 1 को मैं काट देता हूं। तो यदि मैं 1 से 1 काट दूंगा तो माइनस माइनस बचेगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि पॉजिटिव बने। तो जब दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास से क्या बचेगा, ध्यान से देखना। मेरे पास ये बचेगा Q1 इरिवर्सिबल, ये ग्रेटर देन, ठीक है ना, ये Q2 ये रिवर्सिबल और ये मेरे पास Q1 रिवर्सिबल। तो ये बचा मेरे पास। समझ में आया। तो काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में मैंने मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यदि आप ध्यान से देखो तो ये हो गया। अब मैंने ऑलरेडी आपको जब कार्नोट थ्योरम पढ़ाया था और कार्नोट साइकिल कार्नोट इंजन के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कार्नोट साइकिल में जो Q2 अपॉन Q1 होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड का जो रेशियो होता है, इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स, ठीक है ना। तो ये क्या, हीट रिजेक्टेड एट टेम्परेचर T2, हीट एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T1। तो ये इस रेशियो के इक्वल होता है कार्नोट साइकिल में। समझ में आया। तो इसीलिए ना जो ये वाला टर्म है, ठीक है ना, ये जो मेरे पास टर्म है ये किसके इक्वल आएगा, T2 अपॉन T1 के। समझ में आ गया, ठीक है ना। ये टर्म हमारे पास होगी। अब देखो क्या करना है, देखो T2 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ और Q1 मेरे पास ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब देखो सिंपल ये है, मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 इरिवर्सिबल ग्रेटर देन। तो मैं इसको देखो टर्म को क्या लिखा, T2 अपॉन में T1। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, रेशियो ऑफ रिवर्सिबल इंजन में जो हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड का रेशियो होगा वो टेम्परेचर्स के रेशियो के इक्वल आ गया, कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल। अब मैं इसको सिंपली क्या कर लेता हूँ, T2 नीचे ले जाओ, Q1 न्यूमरेटर में ले जाओ, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये टर्म मेरे पास यहाँ पर सिंपली आ गया। कोई डाउट है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q2 इरिवर्सिबल T2 ग्रेटर देन Q1 इरिवर्सिबल, ये कितना वो इरिवर्सिबल और ये T1 आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। अब मैं जब इसको उधर लेकर चला जाऊंगा तो लिख सकता हूँ Q1 T1। देखो ये जब उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा ना, Q2, ये नीचे T2 आ गया, है ना, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। समझ में आया। कोई डाउट है। और ये मेरे पास ये आ गया। तो काफ़ी सिंपल मैथमेटिक्स था। तो हमने ये देखो ये है क्या एक्चुअली में, Q2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको प्लस के और यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ। तो माइनस किस लिए, क्या, हीट रिजेक्टेड। तो ये क्या है, समेशन ही तो है
है ना। तो इस समेशन को मैंने क्या लिखा, है ना, मेरे पास पूरा एक साइकिल में ये आया है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो है ना। तो मैंने जाना जो डेल क्यू अपॉन में टी है इट इज़ लेस देन 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो डेल क्यू अपॉन में टी इज इक्वल टू 0, किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। तो हम कह सकते हैं जो इनइक्वालिटी है ना, इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल, जो साइक्लिक इंटीग्रल है इट्स लेस देन 0 फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। तो हमने क्या जाना, हमने क्या प्रूफ किया, जो इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, है ना, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, कम है। डेल क्यू अपॉन में टी क्या है, इट इज़ लेस देन 0। समझ में, ठीक है। अब ध्यान से समझो, काफ़ी बच्चे ना क्या करते हैं ना, इसको ds मान लेते हैं, है ना, कि चेंज इन एंट्रोपी हो गया लेस देन 0। देखो ऐसा नहीं होता, ये गलत है ना, हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं ये क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, मैं अभी समझाऊंगा आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी ये चीज़, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक यहाँ तक समझ में आया आपको। रिवर्सिबल साइकिल के लिए हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। क्या कि जो इंटीग्रल होगा डेल क्यू अपॉन में टी, किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, ठीक है। यहाँ पर रिवर्सिबल यहाँ भी लिख सकते थे, ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो ये तो इरिवर्सिबल के लिए, ये रिवर्सिबल के लिए, है ना। समझ में आया। तो ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल साइकिल्स, ठीक है ना। मैंने कार्नोट साइकिल की मदद से प्रूफ किया था। तो मैं इन दोनों टर्म को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ, है ना, लेस देन 0 को और इक्वल टू को। तो जनरल क्या होगा, एनी साइक्लिक प्रोसेस, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ठीक है ना, उसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। समझ में आया, ठीक है ना। इस इनइक्वालिटी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोज़ेस्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, ठीक है ना, विच वी हैव प्रूव्ड। समझ में आई चीज़ें। तो ये इनइक्वालिटी है ना, ये हीट इंजन के लिए हो या रेफ्रिजरेटर के लिए हो, समझ में आए, दोनों के लिए वर्क करती है, ठीक है। वेदर दे आर रिवर्सिबल और वेदर दे आर इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए वर्क करती है, और रेफ्रिजरेटर के लिए भी वर्क करती है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ ध्यान रखना। देखो जो एंट्रोपी होता है ना, एंट्रोपी में जो चेंज होता है, जो एंट्रोपी चेंज जो होता है वो क्या होता है, डेल क्यू अपॉन में टी। समझ में ये होता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो एंट्रोपी में ये आएगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, यदि हम कंप्लीट एंट्रो चेंज की बात करें, ये तो कोई प्रोसेस हो सकता है, मान लो एक प्रोसेस ए से बी गया है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ये होगा। लेकिन जो टोटल चेंज आएगा ना, ध्यान रखना, जो टोटल चेंज आएगा, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, डेल क्यू अपॉन में जो टी की वैल्यू है ना रिवर्सिबल के लिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी टोटल चेंज के लिए। ये टोटल चेंज नहीं है, समझ में आया, ये टोटल चेंज नहीं है। तो एंट्रोपी में चेंज यदि हो रहा है ना, फॉर सम प्रोसेस ए टू बी, है ना, तो ये आ गया। लेकिन टोटल एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये हम इसको ऐसे समझ सकते हो कि डेल क्यू अपॉन में टी क्या है, 0। अब इस ये रिवर्सिबल वाला रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, इसको मैं ds लिख सकता हूँ, ds इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, फिर मैं लिखता हूँ डेल क्यू अपॉन में टी, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, लेस देन 0 होता है। इसको ds मत लिख देना, समझ में आया, इसको ds मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा आपके लिए। बच्चे बहुत से ऐसा करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, गलती मत करना, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के इक्वल होता है, ना कि इरिवर्सिबल में भी आप ds को इसके इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम सेइंग टू यू, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है क्लोज़ेस्ट इनइक्वालिटी की वो बेटर हो सके। तो कोई भी हीट इंजन यदि है, ठीक है ना, समझ में आया, वो क्या कर रहा है, 100 किलोग्राम हीट, जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल में, है ना, तो इसमें 100 किलो कैलोरी हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर सोर्सेज एट 1000 केल्विन। समझ में आया। तो देखो ये क्या है, 1000 केल्विन और ये 500 केल्विन, 1000 केल्विन 500 केल्विन, 1000 केल्विन 500 केल्विन। तो ये मेरे पास टेम्परेचर T1 हो गया, ये टेम्परेचर T2 हो गया। तो उसमें 3 केसेस हमारे पास। पहले केस में क्या है, जो इंजन है, ठीक है ना, ये इंजन क्या कर रहा है, 100 किलो कैलोरी ले रहा है और 50 किलो कैलोरी रिजेक्ट कर रहा है। दूसरा इंजन भी 100 किलो कैलोरी ही ले रहा है लेकिन 75 किलो कैलोरी रिजेक्ट कर रहा है। समझ में आया। अच्छा, 100 किलो कैल्विन ले रहा है और 25 किलो कैल्विन रिजेक्ट कर रहा है। अब देखो हम देखने से क्या मतलब हम तीनों ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है ना। अब हमें बताना है, इन्वेस्टिगेट करना है द नेचर ऑफ चेंज इन ईच केस यूजिंग द क्लोज़ेस्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, समझ में आया। अब क्लोज़ेस्ट इनइक्वालिटी से हमें नेचर बताना है। अब देखने से हमें देखने से तो लगेगा कि ये है ना कम एनर्जी रिलीज कर रहा है एनवायरनमेंट में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा का यूटिलाइज कर रहा है। देखो यहाँ पे कितनी यूटिलाइज की, 50 किलो कैल्विन क्लोरीन, है ना, और यहाँ पे कितना क्या 25 किलो कैलोरी,
समझ में आया। और यहाँ 100 माइनस ये कितना आएगा 75 किलो कैलोरी। तो देखने से तो पता चल रहा है कि ये जो 75 किलो कैलोरी का वर्क कर दिया, तो ये ज़्यादा बेटर इंजन होना चाहिए। तो लेट अस सी, है ना, लेट अस सी यूजिंग क्लोज़ेस्ट इनइक्वालिटी व्हाट द केसेस। तो देखो पहले केस की यदि हम बात करें तो पहले केस में क्या है ना, तो हम निकालेंगे डेल क्यू अपॉन में टी, ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखो कितना एब्जॉर्ब किया 100, तो 100 एब्जॉर्ब किया टेम्परेचर, है ना, और ये मेरे पास टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है। रिजेक्ट कितना क्या 50, तो माइनस के 50 लिखेंगे, है ना, और अपॉन में कितना टेम्परेचर है 500। समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या पता चलता है, देखो ये कितना आ गया 1/10, है ना, यहाँ से भी 1/10, तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरे पास डेल क्यू अपॉन टी क्या आ गया 0 आ गया। तो ये प्रोसेस क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, नेचर क्या है इसका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओकर हो सकता है बिल्कुल, दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस। अच्छा अब देखो यदि मैं बात करूँ, हम डेल क्यू अपॉन टी निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। अब इस केस में क्या है, ध्यान से देखो, हर केस में देखो 100 किलो कैलोरी वो ले रहा है ना, तो 100 किलो कैलोरी उसने लिया और 1 एट टेम्परेचर दिस वन, और 75 रिलीज़ कर दिया, है ना, 500 टेम्परेचर पर। समझ में आया, तो यहाँ से तो 0.1 आ गया, ये 0.15 आ जाएगा मेरे पास, कितना है माइनस के 0.05, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है। तो देखो हम इसको आसानी से पता कर लिया हमने कि माइनस वैल्यू आ रही है। तो हम जानते हैं जब भी इंटीग्रल माइनस में आता है, ये इंटीग्रल लेस देन 0 होता है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। समझ में आया, क्या होता है प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, तो ये क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखो क्या, अब उसने थर्ड प्रोसेस में क्या था, हम निकाल सकते हैं कि देखो सेम आएगा ये, तो है ना, 25 किलो कैलोरी उसने रिलीज़ की थी एटमॉस्फेयर में, है ना, एट टेम्परेचर दिस वन, तो कितना 0.5 माइनस के 0.5 इज इक्वल टू 0.05। ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, क्या आ रही है वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दिस वोलेट्स द क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी। तो ये प्रोसेस इम्पॉसिबल है, ये प्रोसेस होगा नहीं, ठीक है ना, समझ में आया। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ, ध्यान रखना क्या हमने पढ़ा, यदि डेल क्यू अपॉन में टी इट इज इक्वल टू 0 द प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। इफ डेल क्यू अपॉन में टी इज लेस देन 0 इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। और यदि डेल क्यू अपॉन में टी ग्रेटर देन 0 है तो वो वोलेट्स द क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी, ये इम्पॉसिबल है, दिस प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस। समझ में आया, तो ध्यान रखना यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखना इसको हम, ठीक है ना, सिर्फ वो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में ही इसको डीएस लिख सकते हैं, वैसे हम इसको डीएस नहीं लिख सकते, ध्यान रखना इसको। बहुत से बच्चे करते हैं, वो सोचते हैं ये एंट्रोपी आ गया मेरे पास, तो इसको डीएस लेस देन 0 लिख देते हैं और कह देंगे कि एंट्रोपी यदि 0 से कम है, लेस देन 0 है, तो इरिवर्सिबल होता है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको इनिशियली बताया था, ठीक है ना, समझ में आया, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी क्या है ये आ गई, ये हमारे पास क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी है और कुछ है, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये था आज का टॉपिक, पढ़ते रहिए, नमस्कार।